ओम नमश्चंडिकायै देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आदिशक्ति परम्बा भगवती जगत जननी माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, ध्यान करते हुए, संपूर्ण ऋषि महर्षियों को, ईश्वरी शक्ति को नमन करते हुए, संपूर्ण आराध्य शक्ति को प्रणाम करते हुए भगवती को सुंदर शुभ भेंट स्वरूप पूजन करें। सर्वप्रथम भगवती के विग्रह चित्र का सुंदर विधि पूर्वक स्वच्छ करें। स्वच्छ करने के पश्चात गंगा जल इत्यादि शुभ द्रव्यों से इत्र आदि से भगवती का सुंदर प्रक्षेप करें। तत्पश्चात कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, मिष्ठान इत्यादि से भगवती से पूजन करें तथा अलंकारित करें। सुंदर भगवती की जो भी आपके वस्तु हैं, जो भी संभव है, भगवती का पूजन करें तथा प्रणाम करें। भगवती को जितना भी संभव हो अहंकार का परित्याग करें, क्योंकि यदि अहंकार को हम पूर्ण रूप से भगवती के चरणों में समर्पित कर देते हैं, त्याग देते हैं, तो भगवती हमारा सब कुछ सुंदर एवं सुखद करती है, हमें बहुत ही लाभ प्रदान कराती है। क्योंकि जगत जननी हमारी माँ है। माँ कभी भी बच्चों को अहंकार युक्त देखना नहीं चाहती है। सदैव वह बच्चों को विनम्र तथा सहनशील चाहती है और सतमार्ग पर, धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग सदैव धर्म का अवलंबन करें, धर्म पर चलने का प्रयास करें। जो भी सामाजिक, आर्थिक, अन्य रीतियां हैं, माता पिता, कुटुंब है, सभी का ध्यान रखें। ध्यान रखने के पश्चात यथासंभव हम लोग धर्म का पालन अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रीय विधान है धर्मो रक्षत रक्षिता। यदि हम धर्म को रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमारा पालन करेगा। यह भगवती की सर्वोपरि आदेश है। यदि हम भगवती का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी हम भगवती की उपासना करते हैं, जिस भी विधि से करते हैं, जो भी विधि हमको आती है, जिस विधि में आपको रुचि है, जिसमें आपको आनंद आता है, उसी विधि से आप पूजन करें। लेकिन जो भी आप पूजन करें, जो भी आप पाठ करें, जो भी आप जप करें, जो भी हवन करें, वह शास्त्रीय विधान के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम शास्त्र के अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक शास्त्रीय विधि के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं होगा। हम स्वेच्छाचारी यदि करते हैं तो स्वेच्छाचारी का कोई विधान नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसलिए हम लोगों को शास्त्र सम्मत चलना चाहिए। परम्बा भगवती हम लोगों को नाना प्रकार के फल प्रदान करती है और हमारे जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका निवारण करती है और हमें यश, कीर्ति, धन, वैभव, संपूर्ण सुख, समृद्धि के साथ साथ साम्राज्य प्रदान करती है, नाना प्रकार के ऐश्वर्य देती है। हम लोग नवरात्रि में यदि उपासना करते हैं तो भगवती का मंत्र है ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय का 108 बार यदि हम जप करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। यदि हमें किसी भी शत्रु या अन्य से पीड़ा है तो हम लोगों को कवच का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कवच से रक्षित व्यक्ति संपूर्ण दिशाओं में, संपूर्ण समाज में लाभ को प्रदान करता है, सुरक्षित रहता है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हम लोगों को अर्गला मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। यदि हम लोगों की किसी भी प्रकार की
कष्ट है, समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रकार की समस्याओं का निदान होगा और संपूर्ण प्रकार के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य हमें प्रदान होंगे, लाभ होंगे। जिन भी सज्जन व्यक्तियों को संस्कृत में नहीं आता है वह हिंदी में ही पाठ करें और भगवती के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि श्रद्धा भाव से किया गया आपका पाठ, आपका जप विधि पूर्वक किया गया, वही भगवती को समर्पित है। भगवती सब जानती है, वह फल प्रदान करेगी, सुंदर फल देगी और सुखद देगी। हम लोगों का कल्याण होगा, मंगल होगा, चौदिश में यश और कीर्ति प्राप्त होगी। विशेष रूप से धर्मानुकूल चलना चाहिए, क्योंकि भगवती सदैव धर्म के अनुकूल ही फल देती है और लाभ देती है। यह हम लोगों को सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।